इधर मोदी गए विदेश और देश में मचा है कलेश। ऐसा कलेश कि एक राज्य की राजधानी के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया। एक ऐसा कलेश कि कई जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। एक ऐसा कलेश कि भाजपा के ही विधायकों के ऊपर, उनके घरों पर, उनके कार्यालयों पर हमला हो रहा है। लेकिन साहब, मोदी जी निकल गए हैं विदेश। वहां जाएंगे, वहां से फोटो आएंगी, तस्वीरें आएंगी, मोदी का ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत किया गया। लेकिन देश में क्या हो रहा है? देश में झांसी के अंदर बच्चे झुलस करके मर गए। मोदी जी ने ट्वीट नहीं किया उसको लेकर। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 5-5 लाख रुपए का इनाम नहीं, माफ कीजिए, मुआवजा दे दिया साहब। अब उस मुआवजे को आप 5 लाख रुपए को कहां रखेंगे, कहां खर्च करेंगे? एक बच्चा चला गया, क्या करेंगे आप? एक नहीं, 10 बच्चे, उनकी मौत हो गई। और ऐसा कलेश मचा हुआ है कि जिस राज्य में भाजपा सरकार बनाने के सपने देख रही है, उस राज्य के लोग, उस राज्य के नेता, वो खुल करके कह रहे हैं कि नॉर्थ के अंदर ऐसा चलता होगा। मतलब नॉर्थ के लोगों को खुल करके नीचा दिखाया जा रहा है, लेकिन भाजपा और वो मीडिया वो उस पर बात नहीं कर रही है। एक एक करके अगर इस वक्त में पूरे देश की तस्वीर को समझने की कोशिश आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोदी जी का ध्यान कहां है। विदेश यात्राएं जरूरी हैं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनको विदेश यात्राएं करनी पड़ती हैं, लेकिन देश की यात्रा कौन करेगा और देश को कौन जो है वो सुरक्षित रखेगा? ये जो मजबूत हाथों वाली बात, 56 इंच वाली बात, ये कहां है 56 इंच और मजबूत हाथ? मणिपुर की तस्वीर आप देखिए, और ये और तस्वीर कहीं और से मैं अगर दिखाऊं तो शायद आप यकीन ना करें। एनडीटीवी की खबर है, मणिपुर में इंफाल घाटी क्षेत्र में लगा कर्फ्यू। 2 दिनों के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। तो ये तस्वीर, ये खबर जो है वो निकल करके आ रही है मणिपुर से। लेकिन मोदी साहब चले गए विदेश। मोदी साहब विदेश से ही डंका बजाएंगे, वहीं से ढोल पीटेंगे। पत्रकार रणविजय सिंह लिखते हैं कि मणिपुर में नदी में तैरती हुई लाशें मिली। ऐसा कहा जा रहा है कि ये उनकी लाश है जिन्हें उग्रवादी किडनैप कर ले गए थे। लाशों के मिलने के बाद मणिपुर में हिंसा भड़क गई। लोगों ने बीजेपी विधायकों के घर में तोड़फोड़ की। सीएम बीरेन सिंह के दामाद के घर पर भी तोड़फोड़ हुई है। इसके बाद में मणिपुर के इंफाल में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं 7 जिलों में इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। ना बीजेपी का विधायक सुरक्षित है, ना मुख्यमंत्री का दामाद सुरक्षित है। और यहां पर नारे दिए जाते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। भाई, वहां पर भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और बीते 1.5 साल से और अब तो 2 साल हो जाएंगे साहब, वहां पर लगातार हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, हंगामा, मारकाट और उसके बाद में दुष्कर्म की खबरें लगातार सामने आ रही, सामूहिक दुष्कर्म की। लेकिन साहेब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। साहेब आज तक मणिपुर नहीं जा पाए हैं। बीते 1.5 साल में वो 15 देशों की यात्रा पर जा चुके हैं करीब करीब, लेकिन मणिपुर 15 मिनट के लिए नहीं जा पाए। यह स्थिति है, ये हालात हैं। मणिपुर में ना जाने से क्या डर लगता है? वरना आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री अगर मणिपुर के दौरे करे, अगर 2 महीने पर, 4 महीने पर, 6 महीने पर, अगर वो बीच बीच में थोड़े थोड़े अंतराल पर अगर मणिपुर जाते रहते, मणिपुर के लोगों से मिलते रहते, यहां तक कि मणिपुर के लोग आते हैं तो भी वो गृह मंत्री से मिलकर के वापसी चले जाते हैं। ऐसी भी कोई खबर निकल करके सामने नहीं आती है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के नेताओं से मुलाकात की। लेकिन साहब देखिए, यही सच्चाई है देश की। इसके बाद में आप जरा तस्वीरें देखिए, एक बार जेलेंस्की के साथ में यूक्रेन जाकर के मोदी जी कैसे भावुक हो जाते हैं। वहां के बच्चों का दुख दर्द देख करके, वहां के लोगों का दुख दर्द देख करके मोदी की आंखों में से आंसू बस टपकने को हो जाते हैं। यह स्थिति जो है वो मोदी की हो जाती है। वहां पर जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रख करके फोटो खिंचवाते हैं मोदी जी। लेकिन देश में क्या हालात है? देश में किस तरह की चिखा जो है वो, किस तरह से जो है वो बच्चों की किलकारियां जहां पर होनी चाहिए थी, वहां पर मां बाप
किलकारियां मार मार करके रो रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें हैं झांसी की। झांसी के अंदर क्या हालात हो गए हैं। और ये झांसी के जो हालात हैं, ये ऐसा नहीं कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, कि कोई कुदरत ने बिजली गिरा दी जिसकी वजह से ये हालात हो गए। नहीं साहब, ये मैन मेड त्रासदी है। क्यों ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अस्पताल के अंदर जो फायर सिलेंडर थे, तस्वीर देखिए जरा आप, ये फायर सिलेंडर जो अस्पताल में थे वो एक्सपायरी डेट के थे। कोई 2020 में एक्सपायर हो गया, कोई 2019 में एक्सपायर हो गया, कोई 2023 में एक्सपायर हो गया। और इसी अस्पताल को वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी वाला बताया गया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ कल भी कानपुर, अलीगढ़, फूलपुर, गाजियाबाद यहां पर रैली, रोड शो करते रहे। आज महाराष्ट्र में 3 जगह पर उनकी रैली, रोड शो है। वहां पर जाकर के फिर नारे लगाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अरे जो बटे पड़े हैं, जो कटे पड़े हैं, जिनके बच्चों की पहचान नहीं हो रही, मैं आपको बताऊं हकीकत, आप यकीन करना मेरे शब्दों का, क्योंकि वो तस्वीर मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। जो अस्पताल प्रशासन है उसने 10 बच्चों को ऐसे एक मेज पर लिटा करके एक तस्वीर जो जारी की है, जले हुए बच्चों की, मृत बच्चों की। और आप यकीन करना मेरी बातों का, क्योंकि वो तस्वीर YouTube के गाइडलाइन की हिसाब से मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं। हमें कानून, नियम, कायदों का सबका पालन करना पड़ता है ना साहब। वो तस्वीर ऐसी है, रोंगटे खड़े हो जाएं आदमी के, आंखों में से कपकपा करके आदमी के आंसू निकल पड़े, पूरा शरीर हिलने लग जाए आदमी का, ऐसी तस्वीर है। वो बच्चे नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई जले हुए कागज के कोई बंडल जो है, वो छोटे छोटे बंडल जले हुए कागज के, वो वहां पर रखे हो। ऐसे बच्चे जल गए और फर्क नहीं पड़ता है साहब, फर्क नहीं पड़ता है। बटेंगे कटेंगे अभी भी नारे दिए जा रहे हैं। मोदी जी को विदेश जाने के लिए फुर्सत है, जाना भी चाहिए, हम तो फिर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं भाई, नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। लेकिन देश के लोगों की भी तो फिक्र करिए। क्या बताइए, मणिपुर, ये झांसी के लोगों के साथ में मोदी जी ने कोई फोन पर बात की? क्या मणिपुर में हालात क्या हो रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री का दामाद सुरक्षित नहीं है वहां पर, आपने बात की? सोचिए। और दूसरी तरफ जहां पर सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, नई सरकार बनाने के, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर एक तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर जो है वो जारी की है सत्ता केंद्र, ये सत्ता केंद्र लिख करके तस्वीर जारी की गई है अजीत पवार की तरफ से। एक वीडियो जो है पूरा जारी हुआ है, उसमें तस्वीर है। अजीत पवार खुल करके कह रहे हैं कि सत्ता किसी की भी आए, केंद्र में वही रहेंगे, मतलब उनके हिसाब से, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं की वजह से सत्ता बनेगी। और इसलिए आज मोदी जी की हालत यह हो गई है कि अजीत पवार खुल करके कह रहे हैं कि ये नॉर्थ में चलता होगा, नॉर्थ की राजनीति में ये बटेंगे कटेंगे ये होता होगा। मतलब एक तरीके से नॉर्थ के लोगों को ये बताया जा रहा है कि नॉर्थ में देखिए कैसे लोग रहते हैं, मतलब बटेंगे तो कटेंगे। इस राजनीति को, इस नफरत भरे नारे को महाराष्ट्र के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अजीत पवार इस बात को कह रहे हैं नॉर्थ में चलता होगा। नॉर्थ के लोगों को कितना नफरती बताया जा रहा है। या सोचिए जरा, खुद अपने आप से भी सोचिए कि महाराष्ट्र के लोग ये कह रहे हैं, महाराष्ट्र के नेता ये कह रहे हैं कि ये बटेंगे तो कटेंगे, ये राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, ये नॉर्थ में चलती होगी। तो नॉर्थ में कैसे लोग रहते हैं भाई? ये नॉर्थ के लोग अपने आप को कब सोचेंगे? ये हिंदी पट्टी के लोग, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग, ये हरियाणा के लोग, ये कब सोचेंगे इस बात को कि आपको बताया जा रहा है कि आप तो बटेंगे कटेंगे? वो नफरत की सियासत पर चलने वाले लोग हैं। मतलब इतना क्लेश मचा हुआ है, ऐसा घमासान। गौर से सुनिए अजीत पवार के शब्दों को। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा।
हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। बात केवल इतनी नहीं है कि नरेंद्र मोदी को अजीत पवार जैसे नेता के सामने आज सरेंडर करना पड़ रहा है, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। अगर यही अजीत पवार अगर आज कांग्रेस के साथ में गठबंधन में होते तो देखिए कैसे जो है यहां पर बवाल मचता, पुतले फूंकती बीजेपी कि अजीत पवार ने उत्तर भारतीयों का अपमान कर दिया। राहुल गांधी ने जरा सा यही तो कहा था कि मुझे उत्तर प्रदेश का आम पसंद नहीं है, मुझे आंध्र प्रदेश का आम पसंद है। सिर्फ इतनी बात कही थी राहुल गांधी ने, और उसके बाद में पता है क्या हुआ था? राहुल गांधी को तो उत्तर प्रदेश के लोग पसंद नहीं है, राहुल गांधी तो हिंदी भाषी लोगों को पसंद नहीं करते हैं, वो तो वायनाड में मुसलमानों के साथ में जाकर के खुश होते हैं। अजीत पवार ने 7 मुस्लिम कैंडिडेटों को टिकट दिया है। नवाब मलिक, जिनको आप अंडरवर्ल्ड के साथ में बता रहे हैं, उनको टिकट दिया है, लेकिन आप चूं तक नहीं कर पा रहे हैं। और आज हालात केवल अजीत पवार की वजह से नहीं है, हालात यह भी है कि महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी का जो वोटर था वो भी खिसक गया है। एक छोटी सी वीडियो वायरल हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखिए कि एक शख्स है जो कह रहा है कि मैं मोदी की टी शर्ट पहन करके 2014 में मोदी के लिए प्रचार करता था, वोट मांगता था, लेकिन आज वो क्या कह रहा है सुनिए। 2014 में मोदी जी की टी शर्ट पहन के बीजेपी के लिए मैंने खुद वोट मांगा था और घूमा था सर। अचानक से क्या हो गया, मुंह भंग हो गया? सर 10 साल में जो दिख रहा है केवल जुमले बातें, आराम से आके टीवी पे बोल देना, नोटबंदी, कुछ भी मतलब डिसीजन ऐसे हो रहे हैं सर, कोई प्लानिंग नहीं है। ऐसा लग रहा है पूरे देश को उनकी मंत्रिमंडल नहीं केवल एक आदमी या 2 आदमी चला रहे हैं, पूरा ऐसा प्रतीत हो रहा है पूरे देश में। महाराष्ट्र में माननीय उद्धव साहब ठाकरे की सरकार बदल दिया, किस बूते पे 50-50 करोड़ रुपए इधर उधर देके ये बदलाव किया है, ये बदलाव हुआ है। अगर वो बोलेंगे यहाँ पे मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा तो मेरे को नहीं लगता। यहाँ पे मेहान एरिया है जहाँ पे आईटी पार्क, इतनी आईटी कंपनी आने वाली थी। मेहान में इतनी बड़ी जमीनें लीज पे, छोटे कम पैसों पे लीज पे बड़े बड़े उद्योगपतियों को देकर रखेंगे, लेकिन उद्योग आए नहीं है। यहाँ पे बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ का पढ़ा हुआ आदमी नहीं पूना भाग रहा है, मुंबई भाग रहा है, बेंगलोर भाग रहा है, चेन्नई भाग रहा है। ये तो हाल है सर यहाँ का। केवल और केवल सर कागजों में रोजगार बट रहे हैं। कुल मिलाकर के चाहे मणिपुर की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हर जगह पर ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। लेकिन इन सारे मुद्दों पर, इन सारी चीजों पर कहां किसका ध्यान है? बटेंगे तो कटेंगे, यह सियासत चलाई जा रही है और इस सियासत पर गोदी मीडिया एक नचनिया की जैसे नाच रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सवाल पूछने चाहिए, सवाल पूरी तरह से गायब है। मणिपुर की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, पूरी तरह से गायब है। मोदी जी विदेश में गए हैं, इंतजार करिए, वहां से शानदार शानदार तस्वीरें आएंगी। मोदी जी वहां पर भजन करेंगे, वो वीडियो यहां पर आएंगे। मोदी जी का मोदी 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 ये नारों के साथ में स्वागत किया जाएगा, ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे, वो वीडियो आएंगे। उन वीडियो को देख करके आप खुश हो जाना कि देश का जो है वो विदेशों में कितना डंका बज रहा है। वो देश का डंका बज रहा है या मोदी अपना डंका बजवा रहे हैं, इस बात को तय कीजिए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।